परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए। शिक्षा का मंदिर आज की तारीख में लूट का अड्डा बन चुका है। स्कूल की फीस से लेकर किताब तक, ड्रेस से लेकर वाटर बोतल तक लूट मची हुई है। इस लूट के खिलाफ इंडिया न्यूज अभिभावकों की आवाज बन रहा है। आप भी इंडिया न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर शिक्षा माफिया के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें हैं जो लगातार लोगों के बीच घूम रही हैं। इसलिए भी घूम रही हैं कि आखिर स्कूलों की लूट को बंद कौन करेगा। सरकार के सख्त नियम तो हैं, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल्स को इन नियमों से डर नहीं लगता है? या फिर कहें कि जो प्राइवेट स्कूल हैं या सरकार में बैठे अधिकारी हैं, उनकी जो मिली भगत है, उनका जो नेक्सस है, वो नेक्सस इन माफियाओं को रोक नहीं पा रहा है। इसी के इर्द गिर्द हमने सर्वे किया है। सर्वे में कुछ सवाल लोगों से पूछे हैं, अभिभावकों से पूछे हैं, उनके जवाब भी उन्होंने अपनी राय दी है। आपके सामने वो सभी सवाल। पहला सवाल, फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आखिर कैसे रुकेगी? 33% लोगों ने कहा कि सरकार को सख्ती दिखानी होगी। 16% लोगों ने कहा स्कूलों पर एक्शन करना होगा और 49% लोगों ने कहा कि फीस पर कड़ा कानून बनाना होगा और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, स्कूलों में किताब से लेकर कपड़े खरीदने तक के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? 34% लोगों ने कहा कि साहब पैसे कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। 27% लोगों ने कहा स्कूलों की मनमानी है। 38% लोगों ने कहा कि ये ऊपर की कमाई बढ़ाने के लिए स्कूल सब कुछ ऐसा करते हैं और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी सवाल हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा, अपना दर्द नवनियुक्त सरकार को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंच चुके हैं। सर, आप सुबह से स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ पाया? बहुत दुर्दशा। आप देखिए, ये स्विमिंग पूल 2.5 करोड़ की लागत से बना और इस दुर्दशा में इस पे मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि दिल्ली में इस बहुत आमूलचूल परिवर्तन है। अब मुंह छुपा के सब लोग लुधियाना में बैठे हैं। सर, साथ ही अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो फीस को लेकर लगातार जो पेरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पेरेंट्स की इन समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं। Although we are a new government, but we are here with a firm belief. तो ये थे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जो लगातार दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और जायजा ले रहे हैं हर एक सरकारी स्कूल का। साथ ही साथ कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई। प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो फीस बढ़ने की समस्याएं पेरेंट्स की तरफ से सामने आ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने जाँच के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली की स्थिति को आपने देखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को आपने सुना, लेकिन यह सवाल दिल्ली का नहीं है बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि पूरे देश के प्राइवेट स्कूल्स की यही स्थिति है। अभिभावकों को लूटा जा रहा है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है और हर कोई अपने नौनिहालों को एक बेहतर शिक्षा देना चाहता है, बेहतर इंसान बनाने के लिए। और जब वो बेहतर शिक्षा की तलाश में निकलता है तो इन माफियों के चक्कर में पड़ जाता है। इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक बार गौर से देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर के स्कूल कब तक अभिभावकों को फूल बनाएंगे? देश के शिक्षा माफिया का पक्का इलाज कब होगा? कल से बच्चे स्कूल चले जाएं, बस क्लास में बैठे, बस इतना स्पेक्ट अभी शॉर्ट में दीजिए। कब तक शिक्षा का मंदिर लूट बैंक बना रहेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवाई नहीं है। इन सवालों के पीछे स्कूलों की मनमानी है, जिससे माँ बाप परेशान हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एजुकेशन माफिया के साथ मिलकर माता पिता और छात्रों का शोषण करने का आरोप लगाया है। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, जांच बिठाई, डिसीजंस हुए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, एक्शन कमिटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, जिसका नाम कई जगह यह भी लिखा जाता है एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दो पक्ष लगातार लड़ रहे थे। एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। और ये लड़ाई आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। तो एक वर्ग स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, एक वर्ग स्कूलों की फीस ना बढ़े ये चाहता था। अब वो वर्ग जो स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, लगातार दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ अदालतों में लड़ रहा था। उस एक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक बार लाइट बंद कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप का जवाब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है। उनका कहना है दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा हासिल करे, जीवन में कामयाबी हासिल करे। लेकिन अब यही माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं, क्योंकि इन स्कूलों ने माँ बाप की नींद उड़ा रखी है। बढ़ती फीस ने हर माँ बाप का दम निकाल दिया।